हेलो गाइस, अगर आप रिसर्च में एक्सपोजर चाहते हैं या फिर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और वो भी सीएसईआर लैब्स में और सीएसईआर के जो साइंटिस्ट्स हैं उनके, तो यहाँ पे आपके लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है सीएसईआर की तरफ से। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। इसमें नहीं आपको कोई भी जो है वो एग्ज़ाम दिलाना होगा, नहीं यहाँ पे कोई जो नेट या फिर गेट क्वालिफाइड नहीं है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सीएसईआर के होम पेज पे हूँ और जैसे आप यहाँ पे देखेंगे न्यूज़ एंड इवेंट, यहाँ पे आपको व्यू ऑल करना है। व्यू ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा न्यूज़ इवेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च इन इंटर्न्स इन सीएसईआर हेडक्वार्टर्स। ठीक है, लास्ट डेट रहने वाला है 18 एंड 19 अगस्त। तो यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला है। इसको मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा हुआ है इस पीडीएफ को, तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसईआर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर आपको ध्यान देना है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर रिसर्च इंटर्न्स। ठीक है, डेट ऑफ इंटरव्यू जो रहने वाला है वो 18 एंड 19 अगस्त को रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अवार्ड किया जाएगा 16 नंबर्स ऑफ डायमंड जुबली रिसर्च इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में 16 पोस्ट वगैरह है। टू परस्यू हैव अ पैसन एंड डिज़ायर टू परस्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ करियर। ठीक है, अगर आप इसमें करियर जो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक्सपोजर दिया जाएगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे सीएसईआर लैब्स में। द टोटल नंबर ऑफ इंटर्नशिप इज अ टेंटेटिव। ठीक है, ये टेंटेटिव है एंड मे वेरी एज पर सब्सिक्वेंट रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे वेरी भी किया जा सकता है। सीएसईआर डायमंड जुबली रिसर्च इंटर्न अवार्ड स्कीम। ठीक है, तो ये किसके लिए बनाया गया है? प्रिपरेटरी फेज फॉर यंग इंटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे यंग इंटर्न्स के लिए बनाया गया है। इम्पाइबिंग द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड लर्निंग द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च थ्रू पार्टिसिपेशन एंड डूइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो यंग इंटर्न्स हैं उसके लिए यहाँ पे लर्न करना है या फिर एक्सपोजर पाना है टेक्निक्स में, या फिर कोई भी यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं उनके लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए बनाया गया है, स्कीम बनाया गया है। ठीक है, 10 seek to young intern to gain from knowledge and experience of accomplished scientist by working with them and to टेक अप साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ करियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा साइंटिस्ट के साथ में और यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एज अ करियर अब अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो। ठीक है, सीएसईआर के बारे में यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कब इस्टेब्लिश हुआ था ये वो वगैरह। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी, तो अगर आपके पास में मिनिमम फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट जीपीए इन बीई बीटेक एमटेक एमएससी ब्रॉडली इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईसीई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में लाइफ साइंस केमिस्ट्री एंड फार्मेसी है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कैटेगराइज करके दिया है जैसे कि साइंस, जैसे कि अगर एमएससी विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट जीपीए इन द एरिया ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ साइंस है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। या फिर बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट जीपीए है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग के इसमें अगर हम देखें तो बीई बीटेक विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट जीपीए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्टेड इंटर्न वुड बी रिक्वायर्ड टू असिस्ट द साइंटिस्ट इन द वेरियस असाइनमेंट्स in the field of science and engineering and related issues so as to import hands-on training in the area of given subjects and related matters। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइंटिस्ट के अंदर में कुछ प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स वगैरह रहेगा, उसमें आपको वर्क करना है जिससे आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलने वाला है इन द गिवन एरिया। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मोर देन 25 ईयर्स का नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह दिया हुआ है। ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू विच इज रिलैक्सेबल 5 ईयर्स इन केस ऑफ ST/SC पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 30 ईयर्स तक है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। एंड 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट के लिए। स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे आपको 24,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड सैलरी आपको मिलने वाला है स्टाइपेंड, और कोई भी अदर अलावेंस वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है। टेन्योर जो रहने वाला है वो मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए रहने वाला है। ठीक है, नॉट एक्सटेंडेबल एनी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एंड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस टू बी इवेल्युएटेड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इवेल्युएशन भी करने वाले हैं एवरी 6 मंथ में।
द इंटर्न शैल हैव नो क्लेम फॉर फर्दर एक्सटेंशन, ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब नहीं रहने वाले क्लेम करने के लिए आपके पास में एब्जॉर्प्शन और रेगुलराइजेशन इन सीएसआर आफ्टर द एक्सपायरी और टर्मिनेशन ऑफ द इंटर्नशिप, ठीक है, तो यहाँ पे आप एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकते हैं, रेगुलर नहीं हो सकते हैं। परफॉर्मेंस अगर आपका इनकेस अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहता है तो आपका जो इंटर्नशिप है वो टर्मिनेट किया जा सकता है विथ 1 मंथ नोटिस और 1 मंथ स्टाइपेंड इन ल्यू देयर ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री आपको काम करना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलता है कि अगर आप इंटर्नशिप पीरियड में हैं तो यहाँ पे आप अपीयर कर सकते हैं नेट और गेट और अपना सिक्योर कर सकते हैं रेगुलर फेलोशिप फॉर डूइंग पीएचडी यहाँ पे। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ये जो रहने वाला है वो मेनली रहने वाला है वॉक इन मतलब इंटरव्यू के बेस में रहने वाला, ठीक है। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट CSIR विज्ञान केंद्र रिसेप्शन डेस्क एट 9 AM पॉजिटिवली, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द रिसर्च इंटर्न अवार्ड वुड बी बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, इसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, आपको CSIR के वेबसाइट में जाना है और वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, डाउनलोड कर लेना है उसको, ठीक है, मैं आपको दिखाने भी वाले हूँ, ठीक है। उसके बाद में वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, उस दिन आपको ये लेके जाना हो, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 अगस्त को रखा गया है, रिपोर्टिंग टाइम 9 AM। सेम जो है वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए 9 AM रखा गया, लेकिन डेट जो है वो 19 अगस्त रखा गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको लेके जाना होगा सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स एंड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स और सर्टिफिकेट्स इन सब्जेक्ट्स ऑफ एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड कास्ट, ट्राइब एट्सेट्रा मेंशन इन द एप्लीकेशन, वो सारा चीज़ मेंशन है। द एप्लीकेंट मस्ट ऑल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है, तो ये आपको ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको लेके जाना होगा। वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है वो रहने वाला है CSIR विज्ञान केंद्र गेस्ट हाउस, लोडी गार्डन गेट नंबर 2, KK बिरला लेन, अपोजिट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, अनेक्स, न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप कोड भी देख सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे अटेंड करेंगे इंटरव्यू को तो यहाँ पे कोई भी आपको TA वगैरह नहीं दिया जाएगा और कन्वेंसिंग वगैरह आपको नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद में हम बैक जाते हैं फिर से उसी वेबसाइट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको नेम डालना है, एरिया एंड डिसिप्लिन वगैरह डालना है, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ लगेगा, ठीक है। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 18 अगस्त है, 19 अगस्त है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एज यहाँ पे डालना होगा। पोस्टल एड्रेस वगैरह डालना है, परमानेंट रेजिडेंट डालना है, ठीक है। आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना है और उसका कॉपी भी आपको डालना है। रिलीजन लिखना है यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको भरना होगा। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस एंड एक्सपीरियंस अगर आपके पास में कोई है तो वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो इसको आपको फिल करना है, देन आप सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे डेट एंड प्लेस यहाँ पे आपको लिख देना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। तो यहाँ पे एक आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट होते हैं और करियर बनाना चाहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ आपको नेट और गेट एग्ज़ाम भी दिलाया, मतलब इसके लिए भी आप तैयार होंगे वहाँ पे ऑफ कोर्स, तो वो भी आप दिला सकते हैं और फर्दर जो है आप यहाँ पे अपना पोजीशन जो है वो रेगुलर करवा सकते हैं एज अ PhD कैंडिडेट। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। तो यही थी गाइस इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखने के लिए थैंक यू।